नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे आपके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, किसी के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा कैसा प्रभाव दे रहा है। और चंद्रमा पॉजिटिव है, चंद्रमा अच्छा है आपके लिए, चंद्रमा की कलाएं बढ़िया मिल रही हैं तो क्या होता है, और नेगेटिव है तो कैसे आप पता कर सकते हैं। मित्रों, चार्ट को देखते ही क्लियर हो जाता है। बहुत सारे सिम्पटम हैं जिसके माध्यम से चंद्रमा अच्छा खराब का फल बताया जाता है। चंद्रमा जहां स्थित हैं, जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं वो आपकी राशि है। और चंद्रमा के एक घर आगे पीछे यदि कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रमा खराब है। यदि उसके आगे पीछे पापक ग्रह हैं तो चंद्रमा खराब है। चंद्रमा की युति शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ हो जाए तो चंद्रमा खराब है। पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे किस ग्रह के साथ क्या चंद्रमा करते हैं, कैसा फल देते हैं। परंतु आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय चंद्रमा के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कैसा है। सपोज करिए चंद्रमा अच्छा है, आपके बाई बर्थ चार्ट में चंद्रमा अच्छे हैं, तो मित्रों आपके हाथ के जो छोटी उंगली है उसके नीचे का यह थंब, यह भाग बिल्कुल उठा हुआ गुलाबी रंग का होगा। और अगर चंद्रमा खराब है तो आपका यह भाग थोड़ा दबा हुआ, यहां से एक लाइन ऐसे खिंची हुई होगी और थोड़ा से लालिमा कम होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये एरिया चंद्रमा का कैसा है। आपके दाहिने हाथ में, आपके बाएं हाथ में प्रभाव दिख जाता है। चार्ट में तो दिखता ही। बाई चांस आपका चंद्रमा कमजोर है तो क्या होगा। मित्रों, कमजोर चंद्रमा के लोग की खूबी देखिए, उनकी क्वालिटी क्या होती है। जिनके चंद्रमा कमजोर हैं, बाई बर्थ जिनके चार्ट में कमजोर हैं, वो लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। सपोज करिए खूब पैसा कमाए, चंद्रमा कमजोर है तो उन्होंने खूब पैसा कमाया, परंतु उनकी एक सोच होगी। कोई आया, उनसे अपने दुख को कहा, अपनी रोना रोया, बस दे दिया। चंद्रमा कमजोर है तो भाई बंधु, माता पिता, बहन, सगे संबंधी, किसी के प्रति कोई समस्या आने न पाए। इसमें अपने वो धन को, अपने मन को, अपनी पर्सनालिटी को लगाए रखते हैं। चंद्रमा कमजोर है तो क्या करते हैं, ऐसे लोग अनावश्यक उलझनों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, सोच उनकी लगातार बनी रहती है। इसी कारण से कभी जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो वो चंद्रमा का ही प्रभाव है। मतलब आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गई, एक नेगेटिव सोच आ गई और किसी विषय वस्तु को लेके आप अचानक गहराई में चले गए, ये चंद्रमा खराब है। परंतु उसी के दूसरे रूप में आप देखें, आप पाते हैं कि ऐसे लोग जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वो लोग दार्शनिक होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं। क्योंकि वो उसके जड़ तक सोच रखते हैं, खोज करते हैं। मजेदार बात है, आपको सोच के ताजुब होगा कि ज्योतिषियों ने बता दिया चंद्रमा कमजोर है, मन स्थिति खराब है। नहीं, मन स्थिति तब खराब है जब आप उसके प्रति अनावश्यक उलझनों में फंस गए। अगर चंद्रमा कमजोर है तो आप बहुत बढ़िया थिंकर हो सकते हैं। बड़े बड़े संत चंद्रमा खराब वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खोज को, अपनी सोच को इतना ऊपर ले गए, ईश्वर का दर्शन किया उन्होंने। यह है चंद्रमा खराब।
अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो कभी नहीं खोजेंगे ना, फिर तो उन्हें पका पकाया भोजन मिलेगा, मतलब आसानी से उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। और जब सारी सुख सुविधाएं बचपन से उन्हें मिला है, फिर खोज की क्या जरूरत। अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकता, यह अलग विषय है कि डॉक्टर बनने के बाद भी कभी कभी वो उलझनों में पड़ा रहता है, परंतु वो एक विषय में अकेला शोध करने वाला होता है। खराब चंद्रमा के लोग एक आपको रहस्य की बात बताते हैं। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि सुख सुविधा सौंदर्य के साथ भोग विलास के प्रवृत्तियों में शुक्र का योगदान है, परंतु विपरीत लिंग के प्रति, उसमें लड़के भी शामिल हैं लड़कियां भी शामिल हैं, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन चंद्रमा ही लाता है। और शुक्र उसमें सुंदरता खोजता है, सुंदर बीवी, सुंदर गर्लफ्रेंड, सुंदर साथी ढूंढता है शुक्र। परंतु चंद्रमा कमजोर होने पर वह बहुत जल्दी समझौता कर लेता है और किसी को भी अपना लेता है। और मजेदार बात है, जितने भी तरीके के रेप और यौन शोषण होते हैं, वो शुक्र का देन नहीं, वो चंद्रमा का देन है। तो चंद्रमा लिक्विड है, सुंदरता प्यार के साथ जो चरित्र की हीनता है वो चंद्रमा है। तो आज के बाद से चंद्रमा को ही चरित्र के लिए देखना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा खराब है, ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है, परंतु शुक्र नहीं। शुक्र तो सुंदरता को खोजता है, सौंदर्य को खोजता है। तो मित्रों, चंद्रमा कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में बहुत बार निराशा आती है, परंतु वह व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाता है, पा लेता है, 100% पा लेता है। और एक समय ऐसा आ जाता है, एक समय अस्थायित्व आ जाता है, और वो समय कब होता है? 36 साल के बाद। चंद्रमा खराब के लोगों को संघर्ष 36 ईयर तक करना पड़ता है, इसके बाद फिर उन्हें जीवन में ऊंचाइयां मिल जाती हैं। तो आपके चंद्रमा कमजोर हैं, आपने सुन रखा है तो घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा किस ग्रह के साथ क्या करता है, कितना अच्छा होता है, यह हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। परंतु खराब चंद्रमा आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, बशर्ते चंद्रमा को समझ लें। और यदि आप अपने चार्ट को, अपनी व्यवस्था को अपने हाथ से नहीं समझ सकते तो आप हमारे पास कॉल करें, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, उचित सलाह हम आपको देंगे। और चंद्रमा की दिशा में, चंद्रमा के प्रभाव में आपको बढ़ना है, पाना है, मन की इच्छाओं को आगे ले जाना है और अपने मंजिल को हासिल करना है। चंद्रमा अच्छे प्लेनेट हैं, आपको टॉप पे ले जाते हैं और आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि चंद्रदेव ही देते हैं। क्यों? क्योंकि खोजते हैं, ढूंढते हैं, इतने धन की प्राप्ति कराएंगे कि आपको ढूंढते रहना पड़ेगा, कहां से मिल रहा है, कितना मिल सकता है और किस विधि से मिल सकता है। तो ये खराब चंद्रमा दिलाता है। तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं कमजोर चंद्रमा के साथ। मित्रों, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, YouTube चैनल पर चलने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपसे विदा लेते हैं, आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष से जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, ज्योतिष से जीवन पे जाके आप अपने सुझाव ले सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार।